हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल विटामिन। थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग गियर टर्मिनोलॉजी और कुछ ऐसे गियर के पोर्शंस के बारे में बात करेंगे जिससे आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सैफ ने मुझसे एक चीज़ क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप करके कि गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूँ। ठीक है, तो देखिए इसके नोट्स वगैरह तो मैंने पहले भी दे रखा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं नोट्स भी दे दूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले से ही डायग्राम बना रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिनोट नहीं किया हूँ, सो मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा और यहाँ पर ड्रॉ करता चलूँगा। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। आप सब्सक्राइब करिए, लोगों से कह करके सब्सक्राइब करवा रहा हूँ और साथ में लाइक करवा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो में 24 लाइक्स मिले अराउंड, तो भले ही ये कह करके होगा कि भाई कर दो लाइक, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहते हैं तो मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैं और वीडियोस लेकर के आऊँ। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये वीडियो सीरीज़ जो है, ये केवल आप लोगों के लिए है, तो पूरी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मिले। आइए गियर टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए गियर टर्मिनोलॉजी जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले से। गियर जो होता है वो पॉजिटिव ड्राइव में आता है। पॉजिटिव ड्राइव में, पॉजिटिव ड्राइव मतलब देयर इज़ नो स्लिपिंग, स्लिप होगा ही नहीं। ठीक है, बेल्ट ड्राइव, पुली ड्राइव, ये सब जो रहती है इसमें स्लिपिंग की कंडीशन पॉसिबल रहती है, स्लिपिंग हो सकती है, लेकिन गियर के केस में ये पॉसिबल नहीं है। जो गियर टर्मिनोलॉजी जो मेन है, ठीक है, वो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए गियर कुछ ऐसा ही दिखता है, पंजाबी में गियर को बोलते हैं गरारी। ठीक है, गरारियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो गियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ नहीं, एक सर्कल होता है उस पर दांत लगे होते हैं, एक सर्कल होता है उस पर दांत लगे होते हैं। ठीक है, ये वो दांत है। मैंने केवल 2 कंसिडर किए हैं ताकि आसानी से चीज़ें आपको समझा सकूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, जहाँ से दांत बनने शुरू हो रहे हैं, कहाँ से दांत बनने शुरू हैं, दांत वाला पोर्शन कौन सा है, दांत वाला पोर्शन ये वाला है। तो दांत वाला पोर्शन जहाँ से बनना शुरू हो रहा है, उस पोर्शन को, वहाँ से अगर कोई, मैं सेंटर मानता हूँ, वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, किससे, जो दांत वाले सर्कल के बेस से जा रहा हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ डेडेंडम। बस ध्यान से सुनते चलिए, बहुत आराम से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी कभी कोई भी गियर बनता है तो उसके लिए एक अमरीश पुरी आते हैं, एक राजकुमार आते हैं। ठीक है, मतलब दोनों एकदम दिग्गज एक्टर। ठीक है, अमरीश पुरी वो हैं जो कहते हैं मेरे बिना तुम हिल नहीं पाओगे, और राजकुमार वो हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ ही तुम आपस में काम कर पाओगे। तो जो आपस में काम करने के लिए, आपस में गियर को वर्क कराने के लिए हम लोग पिच सर्कल डायमीटर यूज़ करते हैं। तो जब आप जाते हैं किसी भी दुकान पर, ठीक है, आप कहते हैं कि मुझे गियर दीजिए, वो पूछता है कितने डायमीटर का, तो वो जो डायमीटर जो आप बताते हो 25 mm, 30 mm, 50 mm, वो जो डायमीटर आप बताते हो वो कौन सा डायमीटर बताते हो, वो पिच सर्कल डायमीटर बताते हो। पिच सर्कल डायमीटर, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ से मेन टूथ बनना शुरू हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं पिच सर्कल डायमीटर। और सारी मेजरमेंट इसके बेसिस पर होती है, पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, कुछ नहीं, सेंटर से वापस से एक सर्कल ड्रॉ किया और क्या हो गया, वो पिच सर्कल हो गया। ठीक है, इसके नीचे का जो पोर्शन रहता है उसका आप स्ट्रक्चर कैसा भी रख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है पिच सर्कल के ऊपर वाला, वो जो कोई भी पोर्शन रहेगा वो हमेशा क्या, इन्वॉल्यूट या साइक्लोइडल रहेगा। ठीक है, साइक्लोइडल टीथ और इन्वॉल्यूट टीथ, अगर आप नहीं जानते हो कि इन्वॉल्यूट कैसे बनता है तो वो भी समझ लीजिए, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कैसे बनती है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में कुछ नहीं, इस पर एक धागा बांधते हैं, अगर आप एक पॉइंट लेंगे तो उसी धागे को अगर आप खोलते जाएंगे तो वो एक प्रोफाइल क्रिएट होती जाएगी। धागे को मैं अगले वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा, या फिर कहिए तो अभी कर देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक शाफ्ट है, मैंने यहाँ पर इसको वायर को बांध दिया और मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये जो आपके सामने, मैंने ये वाला पॉइंट लिया। अब मैं क्या, इस पॉइंट को खोल रहा हूँ, तो इस पॉइंट का मोशन कुछ इस तरीके से है ना, यहाँ से उठ करके कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो यही क्या होता है, यही आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पिच सर्कल डायमीटर। अब जो कुछ मेजर करना है वो पिच सर्कल डायमीटर से ही मेजर करना है, पिच सर्कल से ही मेजर करना है। ठीक है, अब पिच सर्कल के जो भी नीचे रहेगा उसको डिडेंडम कहते हैं। कैसे याद रखना है, डी फॉर डाउन,
अब भैया डाउन है ना, नीचे हैं तो भैया डिडेंडम कहोगे। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अबव। ऊपर क्या, अबव। अबव मतलब क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला सर्कल, जो टूथ के सबसे ऊपर वाले सरफेस से जो सर्कल पास होता है, उस सर्कल को हम लोग कहते हैं अडेंडम सर्कल। उस सर्कल को हम लोग कहते हैं अडेंडम सर्कल। ठीक है, तो तीन चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी। पहला पिच सर्कल, डिडेंडम और अडेंडम। जो ऊपर रहेगा वो अडेंडम, नीचे रहेगा डिडेंडम। ठीक है, ठीक है। अब जो दांत है, वो दांत का क्या, कुछ ना कुछ विड्थ होगा, अरे कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी उस दांत की। ठीक है, तो उसी चौड़ाई को हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं उस चौड़ाई को, उस चौड़ाई को हम लोग कहते हैं फेस विड्थ। फेस विड्थ, उस चौड़ाई को हम लोग कहते हैं फेस विड्थ। तो ये वाला जो पोर्शन होगा जो ऊपर, इस केस में ये वाला ऊपर, ठीक है, यही क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है फेस विड्थ। फेस विड्थ, ठीक है, ठीक है। अब जब आप ये पिच सर्कल डायमीटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पिच सर्कल डायमीटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो पिच सर्कल डायमीटर जहाँ का टूथ के किस पर, अंदर की ओर, दांत के अंदर की ओर, तो क्या होगा, वो हो जाएगा आप लोगों का ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा उसको हम लोग कहते हैं फेस। नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लैंक। इसको कहते हैं हम लोग फेस ऊपर वाला, नीचे कहेंगे फ्लैंक। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, फेस फ्लैंक। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए, आइए कंसिडर करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये मेरे पास एक गियर है, मैं उंगलियों को गियर ले रहा हूँ, ये मेरे पास दूसरा गियर है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं इसको मेट करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको मेट करा रहा हूँ। तो मेट कराते वक्त ये जो, लेटर सपोज ये लेते हैं, ठीक है, ये जो हो रहा है, अगर ये वाला दांत, इस गियर का ये वाला दांत पूरी तरीके से अंदर घुस जाएगा, पूरी तरीके से अंदर घुस जाएगा दूसरे गियर में, तो क्या करेगा, अंदर वाला जो पोर्शन रहेगा उसको काट देगा, उसको काट देगा। तो क्या होता है कि पूरी तरीके से अंदर दूसरा वाला दांत नहीं जाता है, पूरी तरीके से अंदर दूसरा वाला दांत नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसको खराब कर देगा, है ना, उखाड़ फेंकेगा। अब भैया आपको स्पीड में चाहिए, अरे भाई गाड़ी चला रहे हो 40 की स्पीड में, 30 क्या 60-70 की स्पीड में एकदम बढ़िया, एकदम गाड़ी एकदम हौचके हुए हो, तो क्या होगा, गियर बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होगा। अब गियर जब तेज़ी से मूव कर रहा होगा तो क्या होगा कि भैया अगर यहाँ पर आ गया गियर पूरी तरीके से, तो क्या होगा, इस पूरे पूरे के पूरे सरफेस को उड़ा डालेगा, साथ में ये भी उड़ जाएगा, और आप क्या, आप उछल करके नीचे गिरोगे बढ़िया से क्रिश बन करके। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई ना कोई डिस्टेंस छोड़े रखते हैं ताकि दूसरा वाला जो गियर रहे वो आकर के मिल सके, ताकि दूसरा वाला गियर आकर के मिल सके, वो डिस्टेंस हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, तो ब्लैक की जगह मैं रेड का इस्तेमाल करूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये अडेंडम डिडेंडम ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन मैं छोड़ दूंगा, एक छोटा सा पोर्शन मैं छोड़ दूंगा, ये जो विदाउट डॉटेड लाइन है, आप इसको डॉटेड से ही शो करिएगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला लाइन है, जो ऊपर वाला लाइन जो पूरी तरीके ऊपर वाला सर्कल का जो कर्व है वो जो पास हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस सर्कल। क्लियरेंस सर्कल, समझ रहे हैं ना, ये क्या दे रहा है, क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये जगह प्रोवाइड कर रहा है किसको, कि भैया दूसरा वाला टीथ आकर के मिलेगा तो भैया मैं जगह यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो ये यहाँ पर ये जगह प्रोवाइड कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बनाया हूँ मैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्लियरेंस सर्कल, इसी को हम लोग कहते हैं क्लियरेंस सर्कल, क्लियरेंस सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो मतलब जो दांत जब आपस में मिल रहे हैं, जब टीथ आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है भैया दोनों आपस में मीट कर रहे हैं। अब मीट करने की वजह से क्या होगा कि भैया क्लियरेंस सर्कल आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास पूरा गैप कितना है, आपके पास पूरा गैप, ये मैं हटा देता हूँ, फेस हटा देता हूँ, कुछ डॉटेड लाइन हटा देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओ। ठीक है, आपके पास पूरी डेप्थ कितनी है, यहाँ से लेकर के आपके पास पूरी डेप्थ यहाँ तक है, इतनी डेप्थ है ना भैया, इतना ही अंदर जा सकता है। तो ये जो पूरी डेप्थ है इसको हम लोग कह देते हैं टोटल डेप्थ कह देते हैं, टोटल डेप्थ कह देते हैं। ठीक है, पूरा जो रहता है उसको हम लोग टोटल डेप्थ कह देंगे। टोटल डेप्थ मतलब गहराई, कुल मिलाकर के कितनी गहराई है भैया, इतनी गहराई है। कितने नीचे तक भैया तुम जा सकते हो, हम केवल क्लियरेंस सर्कल तक जा सकते हैं। मतलब दूसरा वाला दांत कहता है भैया कि हम केवल क्लियरेंस सर्कल तक जाएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे।
चाहे कितना भी पैसा दो हमको, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन रहेगा ये आपका हो जाएगा वर्किंग डेप्थ, ये हो जाएगा वर्किंग डेप्थ। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये हो गया वर्किंग डेप्थ, ठीक है। क्लियरेंस सर्कल हो गया, वर्किंग डेप्थ हो गया, फेस विड्थ हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और मैंने यही सेम मैंने दूसरे दांत पर एक पॉइंट लिया, सेम जगह पर मैंने दूसरे दांत पर मैंने पॉइंट लिया, सेम जगह पर लिया, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच, कई लोग तो पिच का मतलब ही नहीं जानते कि सर्कुलर पिच साला होता क्या है, माफ़ करिएगा लैंग्वेज को। सर्कुलर पिच क्या होता है कई लोगों को पता ही नहीं। पिच मतलब क्या होता है? पिच मतलब होता है भैया दोनों दांतों के बीच की डिस्टेंस। जैसे कि कभी आपने, रुकिए हम इसको खोल ही देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। चलो भैया तुम अंदर चलो। देखिए, देख पा रहे हैं, ये भी एक तरीके का दांत ही है। इन दोनों के आपस की अगर सेम पॉइंट से मैं सेम पॉइंट की डिस्टेंस लूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, पिच। वही पिच होता है, ठीक है। तो ये जब भी आप गियर वगैरह कहीं पर भी, जहाँ पर भी दांत आते हैं, चाहे स्क्रू हो, चाहे नट हो, चाहे कुछ और हो, चाहे गियर हो, वहाँ पर पिच वर्ड ज़रूर आता है, ठीक है। तो सर्कुलर पिच एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो आप लोगों का मेन चीज़ था टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। और भी कुछ होंगे वो आप बुक से देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड रहती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं ये रब कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख सकूँ। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग बनी थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, मॉड्यूल, एक वर्ड आता है आप लोगों के पास, मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल भैया है, यही है अमरीशपुरी, यही अमरीशपुरी है। कहते हैं भैया हमारे बिना तुम कुछ नहीं हो, यही रहेंगे जो रहेंगे। ये होता है डायमीटर बाई टीथ का रेशियो। डायमीटर कौन सा, पिच सर्कल डायमीटर। डायमीटर कौन सा, पिच सर्कल डायमीटर। डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ, मतलब डाया डिवाइडेड बाय टीथ। ये होते हैं मॉड्यूल, क्लियर। ये होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। जब भी दो गियर आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, दोनों का मॉड्यूल सेम होगा, मतलब M1 विल बी इक्वल टू M2, M1 विल बी इक्वल टू M2, क्लियर। M1 विल बी इक्वल टू M2 जब भी दो गियर आपस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्या आता है इसी के साथ, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मॉड्यूल भैया को मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, तो मतलब क्या, हमारे पास 1/m विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टीथ डिवाइडेड बाई डायमीटर। ये जो आप लोग का पोर्शन आएगा, इसको हम लोग कहते हैं डायमेट्रल पिच। याद रखिएगा, डायमेट्रल पिच। डायमेट्रल पिच, सर्कुलर पिच से कंफ्यूज मत होइएगा, ये होती है डायमेट्रल पिच, ठीक है। डायमेट्रल पिच क्या हो गया, T/D, मॉड्यूल का उल्टा, ठीक है। जो आप लोग का सर्कुलर पिच का जो फॉर्मूला आता है, सर्कुलर पिच का, वो आता है πD/T। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला आता है πD/T। अब देखिए, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया, स्टेट एग्जाम्स में भी पूछा गया क्या, कि भैया अगर मैं सर्कुलर पिच को डायमेट्रल पिच से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोडक्ट क्या आएगा। सर्कुलर पिच को डायमेट्रल पिच के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोडक्ट क्या आएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था, स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया था, यूपी के, यूके मतलब उत्तराखंड, यूके वाला नहीं, राजस्थान में, ठीक है, झारखंड में, हर जगह पर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है क्या, कि सर्कुलर पिच को अगर मैं डायमेट्रल पिच के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, πD/T मल्टीप्लाइड बाई T/D। क्या आ गई वैल्यू आ गई पाई, ठीक है। आई होप इतना पोर्शन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये तो था आप लोगों का मेन सर्कुलर पिच, डायमेट्रल पिच, मॉड्यूल, यही सब है टर्मिनोलॉजी में और कुछ नहीं, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। मैं वीडियो को क्योंकि शॉर्ट रखता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम, सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप कितने भी समरी देख लीजिए, कितने भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। वीडियो देख करके आपने समझ लिया, आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप भैया इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको एक बार पढ़िए। तो जब आप मेरा वीडियो देखेंगे उसके बाद कुछ पढ़ेंगे कि आओ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होगा
कि आपका वो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। फिर तो उसके बाद 30 मार्क हाँ भी जैसा क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए आप उसको एकदम उड़ा डालोगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास 2 गियर हैं, टर्मिनोलॉजी में हटा दूँ, टर्मिनोलॉजी थोड़ा ख़त्म है। ठीक है, इसके ही यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर एक और, ये जो डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ ये क्या है, ये दोनों कौन सा है, पिच सर्कल डायमीटर है। ये कौन से है, पिच सर्कल डायमीटर है। जहाँ कहीं भी पिच सर्कल डायमीटर, इसको मैं लिख दूँ PCD, पिच सर्कल डायमीटर, इसको मैं लिख दूँ पिच सर्कल डायमीटर, जहाँ कहीं भी ये मीट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये आपका पिच पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पिच पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा पिच पॉइंट। अब देखिए जब मुझे गियर को घुमाना है, गियर को मुझे घुमाना है तो क्या करना होगा, देखिए ये गियर, अब अगर मुझे इसको घुमाना है इसकी मदद से तो क्या होगा, ऐसे कुछ धक्का मारूंगा, ऐसे धक्का मारूंगा तभी तो ये रोटेट होगा। ऐसे देखिए ये उंगली अगर ऐसे धक्का मार रही है इसको तभी तो ये रोटेट होगा, तभी तो ये रोटेट होगा। मतलब क्या, मतलब क्या हो गया कि ये रोटेट कब हो रहा है, जब आप इसके ऊपर कोई धक्का मार रहे हैं। ठीक है, तो ये जो धक्का जो मारने वाला जो चीज़ होता है यही क्या होता है, यही होता है आपका लाइन ऑफ एक्शन, F फोर्स, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ फोर्स कह लीजिए। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन जनरली कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और एक चीज़ देखिए, ये कुछ टर्मिनोलॉजी में भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। उसके बाद ये क्योंकि एक पिच सर्कल डायमीटर, ये क्योंकि एक पिच सर्कल डायमीटर है दोनों गियर का, ये इसको मान लीजिए गियर 1, इसको मान लीजिए गियर 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ठीक है, दोनों आपस में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। अब मैं दोनों के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा, टेंजेंट छू करके निकला, छू करके निकला, टेंजेंट क्या, छू करके निकला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हम लोग का कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। अब जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ एक्शन और कॉमन टेंजेंट के बीच में, ये बरखुरदार ये एंगल, यही एंगल क्या है, यही एंगल है फाई। और यही एंगल, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं क्या, प्रेशर एंगल। क्या कहते हैं, प्रेशर एंगल। एंगल है, प्रेशर एंगल है। ठीक है, वेरिएशन कहाँ से होता है, 14.5 डिग्री से 22.5 डिग्री तक, वही 14.5 से 22.5, 23 भी कुछ होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर एंगल इतना होता है, ये प्रेशर एंगल होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जो कि मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ। मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लेते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मैं फॉर्मूलेज अभी लिख दूँ। देखिए डेरिवेशन आप ज़रूर करिए, जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है ना, मैं आपको यूनिवर्सिटी के लिए मैं बता देता हूँ, जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है गियर चैप्टर में। पहली चीज़ है गियर क्लासिफिकेशन, गियर क्लासिफिकेशन, किस किस तरीके के गियर होते हैं, किस किस तरीके के गियर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसा शाफ्ट है, किस तरीके का उनका इंटरसेक्शन है। ठीक है, अगर ये नहीं जानते जस्ट कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेते आऊँ। तो गियर क्लासिफिकेशन। दूसरा है आप लोगों का गियर टर्मिनोलॉजी, ये सब थ्योरी के पोर्शन है, ये सब आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये सब जो यूनिवर्सिटी में है वो क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। हाँ रट्टा मार लीजिए, बट चीज़ समझिए भी गियर टर्मिनोलॉजी में है क्या, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये तो रट्टा मारने वाला है, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं इसमें से, कुछ चीज़ें रट्टा मारने वाली है। तीसरी जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के गियर के हिसाब से, वो चीज़ है, वो है लॉ ऑफ गियरिंग, वो है लॉ ऑफ गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है, चौथी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है डेरिवेशन, डेरिवेशन। ये डेरिवेशन किसका, डेरिवेशन है पाथ ऑफ कांटेक्ट का और लाइन ऑफ कांटेक्ट वगैरह का। ठीक है, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन कभी मत छोड़िएगा गियर में। ठीक है, और न्यूमेरिकल तो है ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको बढ़िया सा एक डायग्राम बनाता हूँ, कोशिश करूँगा बढ़िया बनाने की, बन गया तो बढ़िया। ठीक है ना,
दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाओ। देखिए ये आपका, आप सोचेंगे ये क्या बना दिए हो, ठीक है, अब बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, ये लेटर सपोज आपका गियर 1 है, ये आपका क्या है, गियर 1 है, ठीक है, और ये क्या है आपका गियर 2 है, ठीक है। ये पता है भैया कि ये क्या होंगे, ये होंगे पिच सर्कल डायमीटर ऑफ 2, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका जहाँ पर कहीं भी मिल रहा है पिच सर्कल है, ये क्या हो जाएगा, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ 1। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये जो नन्हा सा जो बालक है जो सबसे यहाँ पर है, इसी को हम लोग कहते हैं बेस सर्कल, इसको हम लोग कहते हैं बेस सर्कल, बेस सर्कल। और ये बेस सर्कल 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बेस सर्कल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला ब्लू बचा और ये वाला ब्लू बचा, जैसा कि मैंने पहले बताया था अडेंडम सर्कल, क्या अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल मतलब क्या, गियर का सबसे टॉप से जो गुजरता हुआ सर्कल है। तो ये गियर है, ये गियर का सबसे टॉप वाला, तो ये क्या हो जाएगा, अडेंडम 1, AD2, सॉरी अडेंडम 2, ये अडेंडम 2 है, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अडेंडम 1 हो जाएगा, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अडेंडम 1, ये हो जाएगा आपका अडेंडम 1, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप अगर कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन आता है, ये क्या आता है, ये आता है पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट, ये P, ये K, P, L कर लीजिए या जो कर लीजिए, ठीक है। पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट मतलब एक दांत दूसरे दांत से कितनी दूरी तक लगा रहा, कितनी दूरी तक लगा रहा, कब तक, जब तक दूसरा दांत नहीं आ गया। वापस से एग्जांपल लीजिए, ये देखिए ये 2 दांत है, ठीक है, ऐसे करके, और ये एक दांत है, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये जब मूव कर रहा है कितनी दूरी तक रहेगा तब जा करके दूसरा दांत इसके साथ मिलेगा, है कि नहीं, कितनी दूरी तक। तो यही क्या होता है, पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है, कितनी दूरी तक कांटेक्ट में है, कितनी दूरी तक आपस में टच में है, ठीक है। बीटेक में हो आप लोग तो क्या होगा, कितनी दूरी तक आपके दोस्त यार रहेंगे, कब तक कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो वो आ जाता है पाथ ऑफ कांटेक्ट। इसके बारे में डेरिवेशन है, आप चाहिए तो बुक में देख लीजिए, नहीं है तो जस्ट कमेंट इट डाउन कि सर इसका डेरिवेशन थोड़ा बता दिए, तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए पाथ ऑफ कांटेक्ट जब आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं, ठीक है। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट वो आ जाएगा KP प्लस PL, यही था ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर पिच पॉइंट थे भैया आपके, ये K पॉइंट था, ये L पॉइंट था, KP से PL, ठीक है। तो जो KP का जो फॉर्मूला आता है बताता हूँ आप लोगों को, पहले मैं लिख लूँ ताकि आप, इसका डेरिवेशन है वैसे तो उतना कुछ वो नहीं है, आपको सभी चीज़ों का अभी क्लैरिटी दे दूँगा, ठीक है। RA² माइनस R² कॉस स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई। ध्यान से देखिए, कैपिटल भैया हैं यहाँ पर, यहाँ स्मॉल भैया हैं। कैपिटल से आप उसको डिनोट करोगे जो घुमा रहा है, जो घुमा रहा है उसको हम लोग गियर बोलते हैं, जो घुमा रहा है उसको हम लोग गियर बोलते हैं, जो घूम रहा है उसको हम लोग पिनियन बोलते हैं। पिनियन मतलब छोटा सा हिस्सा, ऐसे करके ना पिन्नी से हो ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जो घूम रहा है उसको हम लोग पिनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पिनियन वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं। लेकिन भैया जो घुमा रहा होता है उसका बहुत बड़ा दायित्व रहता है, इसलिए उसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है। RA मतलब क्या हो गया, अडेंडम सर्कल का रेडियस। ये R क्या हो गया, पिच सर्कल वाला, ये हो गया पिच सर्कल वाला। ये क्या हो गया, अडेंडम सर्कल। किसका अडेंडम सर्कल, ये हो गया आप लोगों का किसका, पिनियन का। ये किसका हो जाएगा, ये गियर का हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट आ गया, ठीक है, तो एक चीज़ पूछता है आप लोगों से, आर्क ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ अप्रोच, ठीक है। आर्क ऑफ अप्रोच कितना आर्क में गया, कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अप्रोच। अब देखिए दो चीज़ें हैं, अप्रोच और रीसेस।
अप्रोच और रीसेस। अप्रोच मतलब अप्रोच करना, रीसेस मतलब छूटना। अप्रोच मतलब अप्रोच करना भैया, पहुंचना उस तक, और फिर उसके बाद रीसेस होना। अब जैसे ही ये वाला दांत जब इसके थ्रू मेट करने के लिए जैसे ही आगे आएगा, ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब जाएगा तो देखिए, तो यहाँ से जो शुरुआत हुआ इसको हम लोग कहेंगे अप्रोच। और जब ये हट रहा है, या ऐसे करके देखिए, ये जब हट रहा है, ये जब हट रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे रीसेस। इसको हम लोग कह देंगे रीसेस, मतलब अलग हो रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हम लोग का रीसेस। तो आर्क ऑफ अप्रोच के लिए कौन सा होगा? पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये हो जाएगा पाथ ऑफ अप्रोच और डिवाइडेड बाय कॉस फाई। फाई क्या है? प्रेशर एंगल। पाथ ऑफ अप्रोच क्या है भैया? ये आपका पाथ ऑफ अप्रोच, ये आपका पाथ ऑफ अप्रोच है, ठीक है। पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रीसेस, यही कुल मिलाकर के पाथ ऑफ कांटेक्ट आए। आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हो, आपको कोई लड़की पसंद आ गई, तो पहले आपने उसको अप्रोच करना शुरू किया, उसके बाद आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। तो मतलब क्या? ब्रेकअप हो गया, आप तन्हा हो गए, अकेले हो गए, और सोचने लगे मेरा कितना सारा टाइम चला गया, मेरा कितना सारा टाइम चला गया। तो आप जो टाइम चला गया वाली बात कहते हो, वो किस बारे में कहते हो? कि भैया जब से मैंने उसको अप्रोच करना शुरू किया, और कब तक मेरा टाइम वेस्ट हुआ? जब तक वो पूरी तरीके से ज़िंदगी से चली नहीं गई। तो वही क्या हो जाएगा? पाथ ऑफ कांटेक्ट। कितनी दूरी तक आप कांटेक्ट में थे उसके, ठीक है। पहले अप्रोच में, उसके बाद रीसेस में, ठीक है। ये हो जाता है आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट। मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो ऐसे भी समझ लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रीसेस हो गया, ठीक है। अगर आर्क ऑफ अप्रोच ये है, तो आर्क ऑफ रीसेस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पाथ ऑफ रीसेस डिवाइडेड बाय कॉस फाई, ठीक है। जब भी आर्क की बात हो तो क्या होगा? डिवाइड कर दो कॉस फाई से। सिमिलर वे में क्या आता है? सिमिलर वे में एक और टर्म आता है, क्या? एक और टर्म आता है आर्क ऑफ रीसेस, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, रीसेस तो बता दिया, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आता है। तो क्या करना है भैया? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को डिवाइड कर देंगे, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को डिवाइड कर देंगे किससे? कॉस फाई से। ये आपका हो जाएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया टर्म आता है, वो आता है कॉन्टैक्ट रेशियो। कॉन्टैक्ट रेशियो का एक सिंपल सी चीज़ भी है, मैं आपको बता दूंगा उसका सिग्निफिकेंस क्या है। कॉन्टैक्ट रेशियो, कॉन्टैक्ट रेशियो होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय पिच सर्कल डायमीटर। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय पिच सर्कल डायमीटर। अब देखिए कॉन्टैक्ट रेशियो कितनी वैल्यू आती है? लेट अस सपोज इसकी वैल्यू अगर आती है 1.21, 1.21 मतलब क्या? पूरी तरीके से एक था और 21% भी था, 21% भी था, मतलब 0.21% भी उसके साथ कांटेक्ट में जुड़ा हुआ था, उसके साथ कांटेक्ट में जुड़ा हुआ था, बाद में अलग हुआ है। एक पूरा तो था ही, एक दांत पूरा था ही, दूसरा दांत 0.21 था, समझ रहे हैं कितना छोटा सा, ठीक है। तो ये आ जाता है कॉन्टैक्ट रेशियो। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग लिख सकते हैं क्या? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इनटू पीसी। पीसी क्या है? पिच सर्कल डायमीटर। इसका क्या फॉर्मूला था? पाई डी बाई टी, पाई डी बाई टी, ठीक है। तो ये सारा, आई होप ये सब फॉर्मूलेज आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जो कुछ भी था वो इन्हीं सब में था, ठीक है। यहीं तक जो फॉर्मूलेज हैं गियर के वो यहीं पर है। जो भी मैंने बताया वो मतलब कि आप लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, कैसे फ्रेम करना है सेंटेंस वो तो आप खुद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो। बट रट्टा मारने के पहले ये वीडियो देख करके पहले चीज़ें समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। अगर टर्मिनोलॉजी में कोई चीज़ छूटी है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि सर ये वाला तो आपने बताया नहीं, क्योंकि मुझे अभी जितना याद था मैंने उतना बता दिया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो अपने दोस्तों से कहिए, ठीक है, कि लाइक करो सर का वीडियो, कमेंट करो कोई भी डाउट हो। सैफ, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ब्रिजेश, आपको भी ये चीज़ डाउट थी, आई होप ये आपको भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जितने भी लोग जो मेरे साथ बने हुए हैं प्लीज़ व्हाट्सएप करिए मुझे अपने डाउट, नहीं व्हाट्सएप कर पा रहे हैं तो कमेंट करिए अपना डाउट। अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो कमेंट करिए कि सर मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए,
ठीक है। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में गियर के मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी लेवल के रहेंगे, क्योंकि अभी जितने भी मेरे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल के ही मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा गियर पर। उसके बाद मुझे सैफ ने कहा था कैम वगैरह का थोड़ा डील करना है, ठीक है, तो कैम वगैरह का भी मैं डील कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए। पिछली वीडियो गियर ट्रेन की नहीं देखी, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट, ठीक है। और साथ में दोस्तों से लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए, सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए मुझे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तावड़ गियर के न्यूमेरिकल के साथ, तोड़ डालेंगे गियर एकदम, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आओ तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। चलिए जय हिंद, थैंक यू।